अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिस एस्थेटिक फिजिक के पीछे तुम पागल हो उसे बिल्ड नहीं अपने ही हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहे हो, नहीं, मैं उस टॉपिक की बात नहीं कर रहा जो तुम सोच रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ उन फेक फिटनेस गुरुज की जो खुद कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए पर तुम्हारी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रोज नए वर्कआउट, न्यू डाइट, न्यू मोटिवेशन, बट मिरर में बॉडी आज भी सेम, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत में नहीं तुम्हारी गाइडेंस में है। और हाँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ ज्ञान चिपका के भागने वाला नहीं हूँ। वीडियो के एंड में मैं तुम्हें अपनी खुद की फिजिक भी दिखाने वाला हूँ जो मैंने नॉर्मल होम वर्कआउट से बिल्ड करी है। ना एक्सपेंसिव जिम, ना फेक एआई एडिट, सिर्फ रियल रिजल्ट। सो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज फेक मोटिवेशन नहीं मेरी जान, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी। मैं जानता हूँ अभी बहुत लोग ये वीडियो देखते हुए सोच रहे होंगे, भाई वर्कआउट तो करता हूँ फिर भी बॉडी चेंज क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो? नहीं। क्योंकि तुम वीक हो? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट ने फिटनेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि बिगिनर्स को समझ में ही नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें और खत्म कहाँ करें। मेरी जान, कभी कोई बोलता है 100 पुशअप्स करो, कोई बोलता है सिर्फ कार्डियो करो, कोई बोलता है सप्लीमेंट्स के बिना कुछ नहीं, और तुम बस हर दूसरे दिन एक नई एडवाइस फॉलो करते हो। 2 हफ्ते मोटिवेशन, फिर 0 रिजल्ट, फिर फ्रस्ट्रेशन। ट्रस्ट मी मेरी जान, मैं भी उस फेज से गुजर चुका हूँ। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल लैंग्वेज में वो बताऊंगा जो सच में काम करता है, ताकि अगले कुछ मंथ्स के बाद मिरर में एक्सक्यूजेज नहीं रिजल्ट दिखाई दे। और हाँ, ये सब मैं सिर्फ इंटरनेट से सीख के नहीं बोल रहा, मैं भी उन लोगों में था जो रोज नए वर्कआउट ट्राई करता था, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे एक चीज समझ आई, बॉडी रैंडम वर्कआउट से नहीं कंसिस्टेंसी से बनती है। और हॉनेस्टली मैंने कोई क्रेजी जिम ट्रेनिंग भी नहीं करी, नॉर्मल होम वर्कआउट बस। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें अपनी फिजिक दिखाने वाला हूँ, सो अब ध्यान से सुनना, तुम्हें अपनी बॉडी को समझना होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। क्यों कुछ लोग थोड़ा वर्कआउट करके भी अच्छे दिखने लगते हैं और कुछ लोग महीने भर वर्कआउट करके भी पतले ही रह जाते हैं या फिर मोटी बॉडी लेकर घूमते हैं। सिंपल, क्योंकि हर बॉडी सेम नहीं होती। कुछ लोग इतने पतले होते हैं कि हवा चले तो सूखी लकड़ी की तरह उड़ जाएंगे, और कुछ लोगों की बॉडी फैट इतने जल्दी गेन करती है कि बस 2 हफ्ते में डिसिप्लिन छोड़ा और शेप गंदा लगने लगता है। लेकिन टेंशन मत लो मेरी जान, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बॉडी खराब है, बस तुम्हें अभी तक अपनी बॉडी को समझना नहीं आया। और इसीलिए ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। नंबर 1 बॉडी टाइप्स, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट डाइट। और अगर तुमने ये 3 चीजें हॉनेस्टली समझ ली तो ट्रस्ट मी, तुम्हारी फिजिक पहले से कम्प्लीटली अलग फील होने लगेगी। तो मेनली बॉडी 3 टाइप्स की होती है। और हाँ, ये टॉपिक स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने यहाँ गलत समझ लिया तो आगे वर्कआउट और डाइट दोनों गलत फॉलो करोगे। पहले एक्टोमॉर्फ, ये वो लोग होते हैं जो कितना भी खा ले फिर भी पतले ही रहते हैं, मतलब पूरा सूखी लकड़ी बिल्ड, फास्ट मेटाबॉलिज्म, थिन आर्म्स और मसल्स गेन करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत। दूसरी एंडोमॉर्फ, ये वो बंदे होते हैं जिनके बॉडी में फैट बहुत जल्दी गेन होता है, 2 हफ्ते डिसिप्लिन छोड़ा नहीं और शेप गंदा लगने लगता है, लेकिन स्ट्रेंथ और मसल्स भी जल्दी बिल्ड कर लेते हैं। और तीसरी मेसोमॉर्फ, ये जेनेटिकली गिफ्ट टाइप बंदे होते हैं, ब्रॉड शोल्डर्स, अच्छे शेप और बॉडी कंपैरेटिवली जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। तो अब फाइनली तुम्हें समझ आ गया होगा सेम वर्कआउट हर बंदे पर सेम रिजल्ट क्यों नहीं देता, और इसीलिए अब ट्रेनिंग भी बॉडी टाइप के हिसाब से समझनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। एंड ट्रस्ट मी, ये पार्ट भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत लोग यहाँ रैंडम एक्सरसाइज करते रहते हैं या फिर दूसरों का वर्कआउट कॉपी करते हैं, फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। हर बॉडी टाइप का अप्रोच थोड़ा अलग होता है। तो अगर तुम एक्टोमॉर्फ हो, मतलब सूखी लकड़ी बिल्ड, तो तुम्हारा मेन फोकस होगा मसल गेन। इसीलिए पुशअप्स फॉर चेस्ट एंड ट्राइसेप, पुलअप्स फॉर बैक, स्क्वाट्स फॉर लेग्स एंड डिप्स फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। और हाँ, स्लो और कंट्रोल्ड रेप्स लगाना। सिर्फ हवा में उछलने से मसल्स नहीं बनती, कार्डियो कम करो वरना और पतले हो जाओ। अब अगर तुम एंडोमॉर्फ हो, मतलब बॉडी फैट जल्दी गेन करता है, तो तुम्हारा फोकस होगा फैट लॉस प्लस मसल मेंटेन, पुशअप्स, बर्पीज, स्क्वाट्स, लंजेस एंड माउंटेन क्लाइंबर्स, मतलब एक ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा स्वेटिंग और थोड़ा कार्डियो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी मूवमेंट पे अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। और अगर तुम मेसोमॉर्फ हो तो तुम बैलेंस्ड हो, तुम स्ट्रेंथ और एस्थेटिक्स दोनों पर काम कर सकते हो। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, स्पाइक पुशअप्स फॉर शोल्डर्स और डिप्स। बस कंसिस्टेंसी से मेहनत रखो। और हाँ, एक्सरसाइज कोई भी हो, फॉर्म गलत हुआ तो बॉडी भी गलत ही बनेगी। सो ईगो साइड में रखो और बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो। और अगर तुम्हें इन एक्सरसाइज पे डिटेल वीडियो चाहिए, प्रॉपर सेट्स और फॉर्म, रेप्स और फुल होम वर्कआउट प्लान, तो कमेंट्स में बता देना। 100 कमेंट्स आए तो उसका डिटेल्ड पार्ट
भी डाल दूंगा। तो अब बात करते हैं डाइट की। और ऑनेस्टली डाइट का नाम सुनते ही आधे लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब अलग अलग फैंसी फूड, एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स और चिकन ब्रोकली वाली जिंदगी स्टार्ट होगी। लेकिन ना, टेंशन मत लो मेरे भाई, मैं कोई फैंसी डाइट भी नहीं बताने वाला, क्योंकि रियलिटी ये है बॉडी एक्सपेंसिव फूड से नहीं कंसिस्टेंट ईटिंग से बनती है। और हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ होम वर्कआउट से बॉडी बन जाएगी, तो भाई रियलिटी थोड़ी अलग है। बॉडी वर्कआउट से डैमेज होती है और डाइट उसे रिबिल्ड करती है। सिंपल वर्ड्स में, तुम्हारी बॉडी जिम में या होम वर्कआउट में नहीं, किचन में बिल्ड होती है। अब दिक्कत क्या होती है, कुछ लोग इतना कम खाते हैं बॉडी को मसल बिल्ड करने का मटेरियल ही नहीं मिलता, और कुछ लोग इतना उल्टा सुल्टा खा लेते हैं कि फिजिक की जगह बस गंदा फैट होता है, मोटे कहीं के। इसीलिए सबसे पहले अपनी कैलोरीज समझो और टेंशन मत लो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। बस गूगल पे जाओ, कैलोरीज कैलकुलेटर सर्च करो, फर्स्ट वेबसाइट ओपन करो और अपनी हाइट, वेट, एज और गोल्स डालो, और बूम, तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज सामने। अब अगर वेट गेन करना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज से 150 से 200 कैलोरीज ज्यादा खाओ, और अगर फैट लूज करना है तो 150-200 कैलोरीज कम करो। सिंपल, ना स्टारवेशन ना डर्टी बल्ब, बस स्मार्ट ईटिंग। और ऑनेस्टली जो बंदा यहाँ तक वीडियो देख रहा है उसमें ऑलरेडी वो क्वालिटीज है जो मेजॉरिटी लोगों में नहीं होती, क्योंकि आधे लोग सिर्फ मोटिवेशन देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। और ट्रस्ट मी मेरे भाई, अगर तुमने सिर्फ 30 दिन हॉनेस्टली वर्कआउट और डाइट फॉलो कर ली तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, माइंडसेट और प्रेजेंस भी चेंज होने लगेगा। मसल टाइटर फील होंगे, शोल्डर्स ब्रॉडेड लगने लगेंगे, फेस लीन और शार्प दिखने लगेगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, स्टेमिना इंप्रूव होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम खुद को वीक समझना बंद कर दोगे, क्योंकि रियल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी में नहीं माइंडसेट में होता है। और हाँ, एज प्रॉमिस, ये है मेरी फिजी, ना कोई क्रेजी जिम ट्रांसफॉर्मेशन, ना फेक एआई एडिट्स, सिर्फ नॉर्मल होम वर्कआउट, थोड़ा सा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। मैं जानता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी बिल्ड किया है रियल बिल्ड किया है। एंड ट्रस्ट मी मेरी जान, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी डेफिनेटली कर सकते हो। बस इस बार रैंडम मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी चूज करना हो। और हाँ, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगला डिटेल वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट में बता देना। बाय बाय।